कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है ना कि जब लगता है हमें कि नहीं, अब बस कुछ नहीं हो सकता है, हम एकदम से हिम्मत हार गए, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। तो बस ये मेरा वही टाइम था जब मुझे लगा मैं एकदम टूट गई हूँ। मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारती हूँ, मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं उसे बहुत ही पॉजिटिव वे में लेती हूँ, या मैं सोचती हूँ चलो ठीक है। मतलब जब भी मुझे लगता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं अपने से नीचे वाले को देखती हूँ कि शायद उसके पास मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, मेंटली फिज़िकली इतनी ज़्यादा परेशान चल रही हूँ मैं कि मतलब क्या ही बताऊँ। कभी डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, कभी कुछ लग रहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, कभी बच्चों को कुछ हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ एकदम लगा ही है, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है और दूसरा जो एकदम से तैयार रहता है मेरे पास आने के लिए। और आज जब मैं गिर गई ना और मेरे हाथ से ये फ़ोन टूट गया, मतलब गिर के टूट गया, तो मुझे लगा कि बस अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि इसी फ़ोन से मैं सारे काम करती हूँ। मेरे जो भी यूट्यूब के हैं, वीडियो एडिट करना, सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और ये इतनी बुरी तरह से टूट गया था और मैं भी गिरी थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो मतलब मुझे लगा कि अब बस सारी चीज़ें ख़त्म, मैं हार गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी सच में। मुझे एकदम से अंदर से होता है ना, इंसान का दिल जैसे टूट जाता है, दुखता है ना, वही वाली चीज़ हो गई थी। तो मैं यहाँ बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे मुझे चुप करवा रहे थे। बाबू तो मतलब पहले बहुत चुप करवाए, फिर ये रूठ गई। मैं उठ नहीं रही थी ना, तो ये रूठ के बैठ गई कि क्यों नहीं उठ रही यार आशी। तो मतलब मेरे टाइम ही मेरे पास ही बैठी थी जब तक मैं उठी नहीं वहाँ से। क्या कर लियो छो? तो देखो दीदी ने कितना सुंदर ड्राइंग किया है, वेरी गुड। इधर दिखाओ। मैंने नाम भी लिख दिया। एप्पल डॉट। बॉल। तुमको भी करना है क्या ड्राइंग? हाँ, तुमको भी करना है क्या ड्राइंग? इधर दिखाओ, चलो इधर दिखाओ। इधर देखो, इधर कितना सुंदर किया। हटो हटो हटो। इधर भी सुंदर किया, उधर भी सुंदर किया। बोलिए बहुत चूना ड्राइंग कर रहा है। मम्मी हाँ, बहुत सुंदर, वेरी नाम गुड। सब लिख दिया मैंने। हम्म। आपका नाम लिखा है मैंने। हम्म। एस एस। चलो अभी रख दो। ये शाम का ही है, ये मेरे लिए लेके आए थे ईयरफ़ोन। एक्चुअली मेरे पास जो ईयरफ़ोन है ना, वो एकदम से ही टूट गया है। बस उसका माइक है जो कि काम कर रहा है और मैं उसी से वॉइस ओवर वगैरह करती थी। मेरे पास पहले 2 माइक थे, वो भी ख़राब हो गए, तो मैं बोल भी नहीं रही थी इनको मुझे चाहिए या कुछ। तो ये मेरे लिए लेके आए थे अभी। और ये था मेरा एनिवर्सरी का छोटा-सा क्यूट सा गिफ्ट। और वैसे भी सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है ना, वो ये होता है कि आप एक दूसरे को कितना समझते हो, कितना सपोर्ट करते हो। बाकी की चीज़ें जो है वो मायने नहीं रखती है। देने को तो आप मतलब एक दूसरे को कुछ भी दे दो, लेकिन फिर आपके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट ना हो तो फिर कोई मायने नहीं रखता है। तो बस इस छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुश हो जाते हैं। और मैं कभी मांगती भी नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये क्या बनाया है? हैं? ये इतना कौन पाउडर लगाते, देखना इस। बाहर बाहर निकल। उठ उठ पहले उठ। ये भगवान, कपड़े भी गंदे कर दिए। उठ उठ। देखियो सच में। यहाँ पे ना दोनों बच्चों ने मिलके जो भी कपड़े रखे हुए थे ना चेयर पे धुले हुए, वो सारे तो नीचे फेंक दिए और चेयर पे चढ़ के ना ऊपर से पाउडर उतार लिया था। ऑलरेडी 2 डब्बे खाली कर चुके हैं ये लोग। और ये वाला बच्चों वाला पाउडर था, मैंने ऊपर रखा था तो चेयर पे चढ़ के उतार लिया है। और देख रहे हैं बाबू को पूरा ही भूत बना दिया था आशी ने। तो उसके पापा बोल रहे थे इधर आओ, डांट रहे थे, तो पहले से ही रोने लग गई थी बहुत तेज़ तेज़। और मैं गिरी थी तो मुझे मतलब ज़्यादा कहीं नहीं लगी, बट क्या था ना, मैंने जैसे गेट को पकड़ लिया था बहुत तेज़, तो मेरा हाथ का शायद नस खिंच गई है या पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अंगूठे के पास में मेरे। तो मैंने इनसे कहा मूव लगा के गर्म पट्टी बांध दो, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा मतलब हल्की सी स्वेलिंग भी आ गई है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो बस जैसे तैसे खाना वगैरह खाया है और मैंने कहा मुझे पट्टी बांध दो तो मतलब आराम मिल जाएगा, इससे पहले कि और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़े। तो अच्छा है कि मैं पहले ही कर लूँ। और जैसे मैंने बताया ना, अभी देखिए एक ना एक लगा ही है मेरे साथ। अभी जैसे एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में ही लगी थी, घुटनों में, हाथों में। और अभी भी जैसे लगी है ना, तो इधर की साइड ही लगी है। बट अच्छा है, अगर सीधे हाथ में लगती ना तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाती। तो यहाँ पे इन्होंने मेरी पट्टी भी बांध दी है। और बाबू देख रही थी कि ये क्या मैंने कर लिया। इसको पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा है मुझसे अटैचमेंट। इतनी छोटी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीज़ें समझती है। जैसे मैं गिरी ना, इतनी तेज़ भाग के गई, जैसे बड़े होते हैं ना, क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ मम्मा, मतलब बहुत ज़्यादा कर रही थी। दोनों ही करते हैं लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा ही है, पता नहीं क्या है।
उसके बाद है ये फिर नेक्स्ट डे का। तो पट्टी मैंने उतार दी थी क्योंकि पट्टी बांध के काम तो करा नहीं जाता रहता है और रात में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं और कल ना शाम को मैंने दही नहीं जमाई, क्योंकि अगर मैं दही जमाती ना तो फिर से ये बोलते चीला ही बनाओ, और मैं चीला बना बना के खा खा के दोनों ही पक गई हूँ। तो इसलिए मैंने दही जमाया ही नहीं, क्योंकि आशी 2-3 दिन से बोल रही है पास्ता बना दो, पास्ता बना दो, और काफ़ी दिनों से बनाया भी नहीं है। तो मैंने कहा आज मैं पास्ता बना देती हूँ। और मेरी अंगूठे में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, जैसे मतलब कुछ भी काम कर रही हूँ ना भारी चीज़ उठा पा रही हूँ, ना ही मतलब मोड़ो या कुछ भी काम करो तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बट मैंने कहा बस पहले मैं नाश्ता बना दूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ। और बीपी का भी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम चल रही है, कभी डाउन कभी कुछ, और लो बीपी में दिक्कत रहती है, फिर कहीं चक्कर वगैरह आ गए, गिर गए। अभी मैं जैसे रात को ही गिरी थी ना, अगर मैंने गेट को पकड़ा नहीं होता ना तो मैं डायरेक्ट सीढ़ियों से नीचे ही जाती, सर के बल गिरती। और जैसे मेरा फ़ोन टूटा है ना, वैसे ही मेरा मतलब मेरी हालत वैसी ही होती। तो पहले तो मैं बहुत रोई, फिर मैंने बाद में खुद को ही, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है इस कुछ बड़ा होना था और कुछ बड़ी अनहोनी होनी थी, और इतने में ही टल गई। मेरा फ़ोन जो था वो टूट गया। अगर मैं जाती नीचे तो फिर मतलब क्या होता, तकलीफ़ तो जो होगी होगी। फिर बच्चे हैं छोटे, तो मुझे इन लोगों को लेके ज़्यादा टेंशन रहती है। तो इस वजह से जो होता है, कहते हैं ना, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा भगवान ने सोच रखा होता है। तो शायद कुछ होना था, लेकिन भगवान ने इतने पे ही डाल दिया। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वाइट सॉस पास्ता। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच घी। आप बटर में बना सकते हैं, बटर मेरे पास था नहीं, तो मैं जो घर की बनी हुई घी होती है उसमें मैंने 2 चम्मच घी लिया है। जितना भी आप घी लेंगे उसके आधी क्वांटिटी में हमें लेना है मैदा। इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे अच्छे से हमें पका लेना है। और अगर आप डबल क्वांटिटी में घी डालेंगी या बटर डालेंगी ना तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अगर आप बटर या घी कम डालते हो तो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो जब 2-5 मिनट शायद मैंने उनको पकाया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है दूध। तो दूध मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, और एकदम इसे चलाते रहना, नहीं तो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। हमें बिल्कुल भी गुठली नहीं बनने देना है। अच्छी सी हमें इसकी सॉस बनानी है, वाइट सॉस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे करके दूध डाल रही थी और इसे अच्छे से मिक्स कर रही थी। और मेरा सीधा हाथ सही है, ये अच्छा है, तो मैं सारे काम कर पा रही हूँ। उल्टे हाथ में लगी है तो जैसे तैसे करके बस काम चल ही रहा है। वैसे भी हम लोग थोड़ा बहुत पेन को इतना ध्यान देते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉस जो है मेरा बन चुका है। इसे ज़्यादा ना गाढ़ा रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो इतनी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल सही है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 पैकेट चिली फ्लेक्स का, और 2 पैकेट मैंने डाला था यहाँ पे ऑर्गेनो का। ज़्यादा चिली फ्लेक्स मैंने नहीं डाला है क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और हस्बैंड को भी इतना पसंद नहीं है लाल मिर्च वगैरह लो तो। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया बहुत ही थोड़ा सा नमक, और बस इसको अब हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। और अब हम करते हैं पास्ता बनाने की तैयारी। तो देखिए दूसरी कढ़ाई में मैंने डाला है रिफ़ाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसे भी बटर में फ्राई कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा, बट मैं रिफ़ाइंड ऑयल में कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 4 से 5 कली लहसुन की। इसमें लहसुन का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई लोग नहीं भी डालते बट मैं ज़रूर से डालती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है एक बड़े साइज़ का प्याज। अब इन सबको बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। इसे हमें क्रंची ही रखना है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है वो चला जाना चाहिए। तो बस इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ, और बस इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डाल रहे। हल्का सा मैं नमक डालूँगी, वो भी जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब डालूँगी मैं। और आशी कई दिनों से बोल रही थी कि मम्मा लंच में लेके जाना है पास्ता, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में नहीं हो पाता है। फिर इनके लिए अलग लंच बनाओ और इसके लिए अलग तो नहीं होता है, इस वजह से मैंने कहा मैश बना देती हूँ। संडे है तो मतलब ये भी हैं घर पे। तो देखिए प्याज बस थोड़ा सा फ्राई हुआ था, उसके बाद जो मैंने पास्ता बॉईल करके रखा था ना, उसे इसमें डाल के प्याज के साथ बस इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए हमें मिक्स कर लेना है, हल्का सा फ्राई करना है। और उसके बाद जो हमने वाइट सॉस बना के रखा है ना, उसमें हम इसको करेंगे मिक्स। तो बस इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे हमारा वाइट सॉस जो है वो ठंडा होने के बाद हल्का सा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने वापस से गैस पे रख दिया इसे। और इसमें जो मैंने पास्ता फ्राई करके रखा है वो डाल देंगे। और मेरा हाथ जो है ना वो दूसरा वाला चल नहीं रहा है, तो इसी वजह से एक हाथ से मैं उठा उठा के डाल रही थी। और बस इसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। बहुत ही क्रीमी सा बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और मैंने आज काफ़ी दिनों बाद बनाया है वाइट सॉस पास्ता। पास्ता ही नहीं बना रही थी मैं, इनफैक्ट लेके ही नहीं आ रही थी मैं तो यहाँ पे देखिए हमारा पास्ता बन के बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे दिन में डॉक्टर के पास, सब्ज़ी वगैरह लेके आए। तो ये शाम को फिर इन्होंने मंगवाया था पिज़्ज़ा। दिन में मैंने कोई भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी डॉक्टर के पास आने के बाद। फिर मैं बस आराम ही करी थी, लेटी गई थी, हाथ पे पट्टी वट्टी बांधा था।
लेकिन फिर ये रहता है कि बच्चों के लिए खाना तो बनाना ज़रूरी है, तो फिर मैं 1 बजे उठी, बस चावल और भुजिया बनाई मैंने। तो वही बच्चों ने खाया, हम सब ने भी खा लिया था। उसके बाद शाम को उन्होंने ये पिज़्ज़ा मँगवाया था, आई थिंक कोई ऑफ़र वग़ैरह चल रहा है डोमिनोज़ में, 299 का 250 का मुझे पता नहीं। उसमें ना 2 पिज़्ज़ा आया था, 1 पिज़्ज़ा आया था और एक आया था एक कोक की बॉटल आई थी। और अभी ना न्यू लॉन्च हुआ है पिज़्ज़ेटा करके, ये शायद वो बहुत ही टेस्टी मतलब अच्छा था वो। तो बस शाम को हम लोगों ने यही खाया था थोड़ा बहुत, और रात को फिर खाने की बिल्कुल ही भूख नहीं थी, तो मतलब कुछ बनाया भी नहीं मैंने, बट मतलब फुल रेस्ट किया मैंने, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कुछ करने की, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रखी है अभी। इसका मुंह छोटा हो गया। आ, तो अच्छा है, टेस्टी है, अच्छा है। मुझे ओके बाय। तुमको बेटा कौन बोला? बुआ 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 बेटा चोटी रबड़ कहाँ है, रबड़? वो बेटी नहीं थी, बुआ थी, बुआ मेरी बुआ। ओ पहले आओ मेरी घर तो मौसा खा ले। दीदी की शादी में जा चले हो ना, लाडू लाडू